हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम बटलर यीट्स की पोयम सेलिंग टू बाइजेंटियम। सो लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यू बी यीट्स आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर और लिटरेरी क्रिटिक थे। उन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। साथ ही साथ एबी थिएटर को भी को फाउंड किया था। उनको 1923 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। यीट्स की अर्ली पोएट्री में लिरिकल और रोमांटिक क्वालिटी थी, पर उनके बाद के वर्क्स में हमें सिंबॉलिक, फिलोसॉफिकल और मॉडर्निस्ट थीम्स देखने को मिलती है। लेट्स सी समथिंग अबाउट द पोम। सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928 उनके कलेक्शन द टावर के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शन था इनका। इस पोएम में यीट्स के थॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि एजिंग पे, आर्ट पे और इमॉर्टलिटी पे थे। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, 4 8 लाइन स्टेंजास थे जिसके अंदर ए बी सी राइम स्कीम देखने को मिलती है। यहाँ पे यीट्स का जो शिफ्ट था मॉडर्निस्ट थीम में वो इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। और साथ ही जो बॉडी और सोल के बीच का टेंशन है और टाइम और टाइमलेसनेस की जो थीम है वो इसमें हम देखेंगे। नाउ लेट्स रीड द पोम। There is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generation at their song. अब यहाँ वो हमको स्पीकर बता रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री से वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जहाँ पे बूढ़े लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो यंग पीपल हैं, कपल हैं, वो आपस में एक दूसरे को इम्ब्रेस कर रहे हैं। बर्ड्स जो है वो ट्रीज पे आपस में इम्ब्रेस कर रही है, अपने जो लव सॉन्ग्स है वो गा रही है। पर ये जो डाइंग जनरेशन है, यानी कि इन्हें अभी पता नहीं है कि ये सिर्फ एक मॉर्टिलिटी के अंदर फंसे हुए हैं, ये इमॉर्टल नहीं है, ये हमेशा नहीं जीने वाले। That salmon falls the mackerel crowded seas. Fish, flesh or fowl come and all summer long, whatever is begotten, born and dies. द सैल्मन फॉल से मतलब है कि जो फिशेस है वो भी वाटर के अंदर स्विम कर रही है और उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि चाहे फिश है, फ्लैश है या फाउल है, यानी इंसान है, बर्ड है या फिर फिश है, सब जो जन्मा है उसे मरना भी पड़ेगा। कॉट इन दैट सेंsual म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। ये सब लोग इस सेंsual म्यूजिक के अंदर उन मॉन्यूमेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कौन से मॉन्यूमेंट को? जो कि अनएजिंग है, यानी कि ऐसी कई चीजें हैं जो कि शायद इस फ्लैश के बाद भी, यानी इंसान एक दिन मर जाएगा, ये बर्ड्स है, जो भी लिविंग चीजें हैं वो सब एक दिन खत्म हो जाएगी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick. अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो एक ओल्ड मैन होता है या फिर एजेड मैन होता है वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक यूजलेस थिंग है, वर्थलेस है। सिर्फ एक टैटर्ड कोट है, यानी फटा पुराना कोट है जो कि एक लकड़ी पे टंगा हुआ है। Unless soul clap its hand and louder sing for every tatter in its mortal dress. लेकिन ये जो सोल है, ये तभी तक, या फिर ये जो मैन है ये तभी तक यूजलेस है जब तक कि इसकी सोल क्लैप ना करे, सिंग ना करे। यहाँ पे क्लैप और सिंग से मतलब है कि जब तक जो सोल है वो खुद की वर्थ ना जान ले। सोल के थ्रू हमारी विजडम को बढ़ा सकते हैं। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, और ये जो मॉर्टल ड्रेस इस सोल ने पहन रखी है उससे ही छुटकारा पा सकता है। Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. और ये चीज़ें जो है सोल को कोई सिखा नहीं सकता है, किसी इंसान को ये चीज़ें सिखा नहीं सकता है, बल्कि वो खुद स्टडी कर सकता है, उसे आसपास चीज़ों से खुद ये विजडम लानी पड़ेगी। एंड therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. और इसीलिए जो हमारे नरेटर हैं वो यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे? जो होली सिटी है बाइजेंटियम की, यहाँ पे ये विजडम पाने के लिए आए हैं। O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बाइजेंटियम सिटी में पहुंच गए हैं और वहाँ पे उनका मानना है कि एक होली सिटी है जहाँ पे गॉड जो है और जो सेजेस हैं, बड़े बड़े सेंट्स हैं, संत लोग हैं, वो सब यहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे वो उनको आह्वान दे रहे हैं, एक तरह से पुकार रहे हैं कि जो सेजेस गॉड की होली फायर में आप छुपे हुए हैं या हैं, वो बाहर आइए। और जो गोल्ड मोजाइक, यानी कि एक जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं कांच के, वॉल्स के ऊपर चिपकाए जाते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये उसी तरह उनको कंपेयर कर रहे हैं कि जो सेजेस आप गॉड की जो होली वॉल है उस पे जिस तरह से हैं वैसे ही बाहर आइए होली फायर में से निकल के, और बी माई सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, कम फ्रॉम द होली फायर पर्न इन अ गायर। कि एक जो गायर होता है, यानी कि एक स्पिनिंग व्हील की तरह बाहर आइए और मेरे सिंगिंग मास्टर बनिए सोल के, मेरी जो सोल है उसको विजडम प्रोवाइड करिए। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल
इट नोज नॉट वॉट इट इज। और जो मेरा हार्ट है उसे इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि इस हार्ट के अंदर अब कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स हैं, जो कि मुझे जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो पता नहीं करने दे रहे। एक डाइंग एनिमल की तरह, यानी एक मरता हुआ जानवर है, उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ उसी की तरह हो गया हूँ। और मुझे मेरी सोल के बारे में और अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में कुछ नहीं पता। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। तो आप मुझे अपने साथ लीजिए और जो आर्टिफाइस है, यानी कि अल्टीमेट आर्ट है एटर्निटी का, वहां तक ले चलिए। वंस आउट ऑफ नेचर आई शेल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बार जब आप मुझे यहाँ से ले चलेंगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि वापस से कभी इस मॉर्टल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर में नहीं आऊंगा। But such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake. लेकिन वो ये चीज चाहता है कि इस फिजिकल बॉडी की जगह उसे उस ग्रेशियन अर्न की तरह, यानी एक मटके की तरह, जो कि ग्रीस के एशियंट वर्कर्स थे वो बनाया करते थे, वो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव पीस हुआ करता था। और उसे जो है वहाँ के राजा जो थे वो अपने बेडरूम में लगाया करते थे। वो चाहता है कि वो उस ग्रेशियन अर्न बन के अगला जन्म में आ जाए और सेट अपॉन अ गोल्डन बाउ टू सिंग। और या फिर ये भी नहीं तो एक गोल्डन बर्ड की तरह मैं गोल्डन ट्री पे, यानी बाइजेंटियम में माना जाता है उस सिटी में एक गोल्डन ट्री है जहाँ पे गोल्डन बर्ड सिर्फ और सिर्फ विजडम की बातें करती है, अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बातें करती है। तो मैं वो बर्ड बन के आना चाहता हूँ। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, ऑफ वॉट इज पास्ट और पासिंग और टू कम। और वो बर्ड बन के मैं सिंग करना चाहता हूँ यहाँ के जितने भी लॉर्ड्स और लेडीज हैं, यानी बड़े जो सेजेस हैं, उनके सामने मैं वो जो विजडम के गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो बताना चाहता हूँ। और साथ ही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों में देना चाहता हूँ। पोम यहाँ पे खत्म होती है। अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे एज और मॉर्टेलिटी का जो कनेक्शन बताया वो इस तरह से है कि एज के बारे में इन्होंने बताया, यूथफुल एज जब रहती है इंसान की तब वो समझ नहीं पाता है कि विजडम या फिर जो इनलाइटनमेंट है वो कितनी ज़रूरी है सोल के लिए। पर जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ जाता है उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो बॉडी है वो एक मॉर्टल बॉडी है, लेकिन यंग एज में उसे ये बात समझ नहीं आती है। वहीं पे सोल और विजडम का ये रोल था कि जब सोल और विजडम आपस के अंदर मिलती है, उनका कनेक्शन होता है, तब वो एटर्नल जो ट्रुथ है उसकी तरफ हम जाते हैं। इसी के लिए पोइट बाइजेंटियम सिटी की तरफ गए। बाइजेंटियम सिटी एक ग्रीक सिटी है जो कि अपने ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, आइकन्स और मोज़ाइक आर्ट के लिए फेमस थी। यहाँ पे इसे एशियंट रिलीजन से एसोसिएट कर दिया है, जिसमें कि हमें क्रिश्चियनिटी की थीम देखने को मिलती है। तो वैसे ही सिटी के अंदर जब सिविलाइजेशन थी, आज वो सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ का जो आर्ट था, मोज़ाइक था, वो आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हम ये जो मॉर्टल बॉडी है जब सोल छोड़ के जाएगी तब ये चीज़ें भले ही चली जाए, ये बॉडी चली जाए, लेकिन वो सोल हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएगी एक एटर्नल ट्रुथ से। Now tell me if you like this poem, and if there is something I need to change in my interpretation, then please let me know in the comments. Thank you.